आप गूगल से पैसा कैसे कमा सकते हैं। हर बंदा बताता है कि गूगल से इस तरह से पैसे कमा सकते हैं, इस तरह से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पैसे कैसे कमाने हैं गूगल से। लाखों तो मिनिमम है ना। अब मैं आपको बताऊँ, मैं तकरीबन 1 मिलियन प्लस कमा रहा हूँ। वो कैसे कमा रहा हूँ? अगर मैं किसी को बाहर जाकर कहूँ कि मैं 1 मिलियन कमा रहा हूँ, कोई यकीन नहीं करेगा। वो यकीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब उसको इस फील्ड का पता ही नहीं है। मैट्रिक भी की हुई है ना, आप कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ कि ऐड देखने वाले बंदे ने 100 रुपये उसको मिला है। अब 100 रुपये पूरा उसको नहीं जाएगा, 60 उसको आएगा, 40 रुपये जाएगा गूगल को। ऐड से जो पैसे होते हैं उसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन। हर बंदा यूट्यूब यूज़ करता है। यूट्यूब पे जो ऐड दिखी जाती है, जिसके चैनल पे ऐड है उसको पैसा जा रहा है। अब वेबसाइट्स में भी मोनेटाइजेशन होती है। वेबसाइट ज़्यादा पे करती है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। मैं लाखों रुपये कमा रहा हूँ, आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैं खुद लगा रहा हूँ और खुद कम कर रहा हूँ। उस पर मैं वेबसाइट बनाएंगे आप, उसके आप आगे काफ़ी डिफरेंट काम बता देते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद एफिलिएट कर सकते हैं। एफिलिएट में अमेज़न एफिलिएट, उसमें आप कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज बना के, मतलब अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए भी वेबसाइट बना के आप उस पर कर सकते हैं काम। उसके अलावा एसईओ करके आप एसईओ पे ऊपर आप, जैसे कि हमारी जो फील्ड है गेस्ट पोस्टिंग भी, आप एडमिन जैसे करते हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपये कमा रहे हैं। आपको हम सिखाएंगे पैसा कैसे कमाना है। सिंपल, आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे आप देख के बना तो लेंगे कि बनाते कैसे वेबसाइट, लेकिन पैसा कैसे कमाना है वो हम आपको सिखाएंगे कि पैसे कैसे कमाते हैं। अगर आप सिखा दें, बंदा वेबसाइट ही ना बना सके, पैसा ना कमा सके, तो फिर उस सूरत में आप क्या करेंगे? फिर हम गुरु किस चीज़ के हुए ना। अगर हम उसको सिखाने के, उसके ऊपर उसको पूरा प्रैक्टिस करके उसको एक एक चीज़ सिखाएंगे, अगर हम उसको सिखाएंगे ही नहीं तो फिर हम गुरु तो ना हो इस चीज़ के। अगर हम आप ऑनलाइन अर्निंग उसे सीखें जो खुद लाखों रुपये कमा रहा है। अगर मैं लाखों रुपये कमा रहा हूँ ना, मैं सिखा सकता हूँ। अगर मैं कमा नहीं रहा, सिर्फ सिखा ही रहा हूँ, तो फिर मैं सिखा नहीं सकूँगा बच्चों को। मैं लाखों रुपये कमा रहा हूँ, आपको वो स्ट्रेटजी बताऊँगा जो मैं खुद लगा रहा हूँ और खुद कम कर रहा हूँ उस पर मैं। और इतने लोग बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड ही नहीं है। गोरे कमा रहे हैं। ठीक है, जो बंदा ये सारा काम सीख लेता है, अब हर बंदे की ख्वाहिश है वो लाखों कमाए, क्या रियलिटी है कि वो लाखों कमाएगा? लाखों तो मिनिमम है ना। अब मैं आपको बताऊँ, मैं तकरीबन 1 मिलियन प्लस कमा रहा हूँ। वो कैसे कमा रहा हूँ? अगर मैं किसी को बाहर जाकर कहूँ कि मैं 1 मिलियन कमा रहा हूँ, कोई यकीन नहीं करेगा। वो यकीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अब उसको इस फील्ड का पता ही नहीं है। इस फील्ड में कितना पोटेंशियल है। आप देखें, डेली गूगल पे आप जाके देखें ना कि डेली कितनी वेबसाइट बन रही हैं। 2,52,000 डेली वेबसाइट बन रही हैं गूगल पे, और इतने लोग बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड ही नहीं है। गोरे कमा रहे हैं। एक बार याद रखिएगा उमर भाई, अगर कोई बंदा 10 रुपये कमा रहा है ना, कोई बंदा, तो आपको 2 रुपये दे रहा है, ठीक है। मैं अपनी जेब से पैसे नहीं दूंगा। अब गूगल इतना तेज़ नहीं है कि गूगल इतना समझदार है कि वो आपको आपके पैसे नहीं दे रहा। असल में आप उसके पास काम लेकर आ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, उसके वो पैसे दे रहे हैं आपको। ऐसे ही है। उसमें आप मोनेटाइजेशन ऑन करवा के काम कर लें। हर बंदा ये, बस बंदे में ज़हन में ये होता है गांव के लोगों को, पाकिस्तान लोगों को, कि बस वेबसाइट बनाओ, गूगल एडसेंस अप्रूव करो, पैसे कमाओ। इसके अलावा 1000 तरीके हैं। नहीं, ये तो एक शॉर्ट टर्म है ना। वेबसाइट बन गई, एडसन भी लग गया, अब उससे अर्निंग नहीं आनी। आपकी वेबसाइट रैंक ना करे, उस पर आपके जो ब्लॉग हैं, जो आर्टिकल हैं, वो अगर अच्छे नहीं है तो फिर भी आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। इस चीज़ में सिर्फ हम ये नहीं सिखाएंगे कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं, हम ये सिखाएंगे उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। उसमें हम एसईओ भी सिखाएंगे, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी सिखाएंगे। उसके अलावा वेबसाइट आपकी रैंक हो गई है, अब ज़रूरी तो नहीं है आपने सिर्फ एक वेबसाइट बनानी है, आप डिफरेंट बनाएंगे, उसमें एक रैंक होगी। अब आप चाहते हो कि यार ये काफ़ी वेबसाइट बन गई है मेरे पास, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सेल कर दूँ, उसको आपने फ्लिप कैसे करना है, हम वो भी सिखाएंगे आपको इसमें। चलें, ये क्लियर हो गया। अब कोई बंदा मोनेटाइजेशन के लिए वेबसाइट बनाता है, अब उसकी मोनेटाइजेशन नहीं होती, तो इसमें गलती किसकी होगी? गुरु की, कि वो उसको सही नहीं सिखाएगा, उसका मेंटोर उसको सही नहीं सिखाएगा। क्या मोनेटाइजेशन की सक्सेसफुली भी देते हैं आप? देखें, हर जिस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं ना, जैसे गूगल है, उसके मोनेटाइजेशन के रूल होते हैं। हमने उनको बताना है कि ये रूल्स हैं, आप इनको अगर ओबे करते हैं ना, देन आप मोनेटाइजेशन जो है आपकी वो हो जाएगी ऑन। और उनको हम वो एक एक चीज़ सिखाएंगे, और विद प्रैक्टिस होगी। हर चीज़ हम मुँह कलामी तो नहीं ना बताएंगे, इस काम में सिर्फ सारा प्रैक्टिकल है, तो हम प्रैक्टिकली उनको बताएंगे कैसे अप्रूव करते हैं हर चीज़। पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड है, लोग कहते हैं जी वेबसाइट से इतना कमा लो, वेबसाइट से लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो। कुछ लोग तो कमा भी रहे हैं, कुछ लोग तो ई कॉमर्स का बिजनेस अपना वेबसाइट्स के जरिए करोड़ों पे लेके जा चुके हैं। मैं खुद कोई शॉपिंग करनी हो तो मैं फौरी वेबसाइट निकालता हूँ, वेबसाइट से उसकी डिटेल मिल जाती है, स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, जो चीज़ खरीदनी होती है, तो बड़ा ईजी हो जाता है। ये जितने भी बिजनेसेस हैं उनके लिए भी एक नीड है। अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बन जाते हैं तो आप लोगों की वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। वेब डेवलपर हैं तो आप एक अपनी एजेंसी भी खोल सकते हैं वेब डेवलपमेंट की। आप लोकल में काम करें तो लोकल में काम करें। लोकल में ये है कि आप किसी की प्रोडक्ट लगाएं, वहाँ पे अगर रैंक है ना, पाकिस्तान में रैंक है, तो पाकिस्तान पब्लिक आएगी, वो सेल करेगी। दराज क्या है? वेबसाइट ही है, एक तो पीछे तो ई कॉमर्स की वेबसाइट ही है, क्या है, बनाई हुई है, वहाँ पे लोग आके से प्रोडक्ट सेल करते हैं, परचेज करते हैं, हर चीज़ होती है। आज तो एक वेबसाइट है ना, पाकिस्तान में कितनी हजारों वेबसाइट्स हैं, और पूरी दुनिया में तो लाखों वेबसाइट्स हैं जो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों का बिजनेस कर रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एफिलिएट मार्केट क्या है और जो मोनेटाइजेशन से अर्निंग होती है, वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है, ये दोनों चीज़ें क्लियर करें। एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? आपने क्या करना है, एग्जांपल देता हूँ कि आपने मोबाइल बाय करना है, तो आप लिखेंगे गूगल पे
कोई मोबाइल का नाम, उसमें ये होता है कि आपको मोबाइल्स की ऊपर स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी, इसके रिव्यूज़ कितने हैं, उसके नीचे लिखा होता है कि आपने बाय करना तो इस लिंक पे आप क्लिक करके बाय कर सकते हैं। असल में वो लिंक क्या होता है, एफिलिएट का होता है। उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर आप उस पर कुछ भी बाय करेंगे ना तो उसको आपको कमीशन मिलेगा, उसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि आप कोई भी चीज़ सेल करवाते हैं उसमें आपका कोई किरदार है, जैसे रीसेलर का काम आ जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें एफिलिएट में मिलता जुलता काम है। ऐसे ही है। अच्छा, ये हो गया। अभी मोनेटाइजेशन का बताएं कि मोनेटाइजेशन से अर्निंग कैसे होती है, और मोनेटाइजेशन है क्या चीज़? मोनेटाइजेशन सिंपल है कि गूगल पे जितनी भी एड्स ना होती हैं ना, एड से जो पैसे होते हैं उसको हम कहते हैं मोनेटाइजेशन। अब उसमें ये होता है कि हर बंदा यूट्यूब यूज़ करता है, यूट्यूब पे जो ऐड दिखी जाती है, जिसके चैनल पे ऐड है, चैनल पे ऐड लगी हुई है, उसको पैसा जा रहा है। अब वेबसाइट्स में भी मोनेटाइजेशन होती है, वेबसाइट्स ज़्यादा पे करती है एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। यूट्यूब की अर्निंग कम है वेबसाइट एडसेंस की, और उसके अलावा अगर हम बात करें यूट्यूब वेबसाइट्स की, उसमें अर्निंग ज़्यादा है। अब देखिए, अगर आपने कोई ऐड देखी है, एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐड देखने वाले बंदे ने 100 रुपये उसको मिला है, अब 100 रुपये पूरा उसको नहीं जाएगा, 60 रुपये उसको आएगा, 40 रुपये जाएगा गूगल को। इससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, जैसे गूगल एडसन है, वो एडसन यही है ना, वो पूरी दुनिया के एड्स वो एडसन के थ्रू चलते हैं, और एडसन अपना रेवेन्यू हमें शेयर करता है। हमारी वीडियोस हों चाहे हमारी वेबसाइट हो, वहाँ पे जो ट्रैफिक आ रही होती है, जो हमारे वहाँ पे एड्स चल रहे होते हैं, उन एड्स का रेवेन्यू हमें मिल रहा होता है, जो कि एडसन के थ्रू मिलता है। तो वेबसाइट बना के आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, आपके वेबसाइट जो है वो रैंक कर जाती है। जैसे उन्होंने मोबाइल की बात की ना, आप कोई अच्छा ब्लॉग लिख देते हैं, अच्छा आर्टिकल लगा देते हैं वहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ जी, और कोई मोबाइल आया ना मार्केट में आया, मैं लिखता हूँ ये मोबाइल मार्केट में कैसा है, आपकी वेबसाइट सबसे टॉप पे आती है। मैं वहाँ पे जाता हूँ, मोबाइल की ऐड देखते देखते साथ मुझे कई एड्स और देखने को मिलेंगे, और उन एड्स का रेवेन्यू मुझे मिलेगा। जितनी ऑडियंस आएगी, जितनी ट्रैफिक आएगी, उतना ही रेवेन्यू मिलेगा। अच्छा बिजनेस है ये भी। अच्छा, अभी जो लोग सीखना चाहते हैं, कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी आप बता तो रही हैं इसके फ़ायदे, अभी हम सीखना चाहेंगे, तो वो आप उनको किस तरह से सिखाएंगे, कितनी देर में सिखाएंगे, वो भी डिफाइन करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि फ्री की कदर नहीं होती, ये सिर्फ पेड कोर्स है, फ्री की कदर नहीं है और फ्री हम सिखाएंगे नहीं। जिसने सीखना है वो पेड सीखेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये 2 मंथ का कोर्स है, हमने काफ़ी इस पर डिस्कशन किया कि कितने मंथ तक, इसको आप 3 मंथ तक ले जा सकते हो, लेकिन 2 मंथ इक्वल हैं, 2 मंथ मिनिमम है। उसमें यह है कि 3 दिन क्लासेस होंगी, 4 दिन के लिए उसमें हम डिवाइड करेंगे, 3 दिन क्लास की, 3 दिन प्रैक्टिस के, और 1 दिन हम रखेंगे कि ताकि जो उन्होंने काम किया वो हम चेक करेंगे। और उसके अगले दिन नेक्स्ट डे, जब हम नेक्स्ट वीक जो हमारा स्टार्ट होगा, उसमें पहले हम आधा घंटा या घंटा जो लास्ट हमने वीक में किया है, कवर किया है, उसमें क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सारे के सारे हम A to Z उसमें कवर करेंगे, उसको फिर आगे लेके चलेंगे। ये नहीं है कि बस पढ़ाते जाएंगे, करवाते जाएंगे कि बच्चा ये देखो ये A to Z कोर्स है, ये ऐसे नहीं करेंगे हम। यार, काम वही है जिसमें आपका मकसद सिखाना हो, कमाना नहीं। अच्छा, इसकी फ़ीस बताएं, फ़ीस कितनी है? इसकी जो फ़ीस है फिज़िकल की है 30,000, अगर फिज़िकल करना है। इसमें ये है कि काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं कि हमने कोर्स करना है, इसमें हमने लिमिट रखी हुई है, क्योंकि हमने मैक्सिमम नहीं जाना, लिमिट रखी हुई है कि तकरीबन 40 to 50 स्टूडेंट्स हम करवाएंगे फिज़िकल में, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। और सेम टू सेम हमारा जो ऑनलाइन सेशन है जूम पे वो होगा, वो भी सेम टू सेम इतना ही रहाइश क्राइटेरिया। का क्या करेंगे? रहाइश का जो ऑलरेडी हम यहाँ पे रिहाइश दे रहे हैं वो हॉस्टल में दे रहे हैं, फीमेल्स को भी दे रहे हैं, फीमेल्स के लिए हॉस्टल अलग है और मेल्स के लिए अलग हॉस्टल है। खाने का खाना वो अपना खुद खाएंगे वो खाना। चलें, अगर कोई बंदा दूर से आना चाहता है, इनका नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, इनसे रब्ता करें, इनके पास आके वेब डेवलपमेंट सीख लें। ये एक अच्छा स्किल है और एक भारी स्किल है, जो कि वर्ल्ड में टॉप 5 स्किल है उनमें आता है। अगर आप इस स्किल को सीख लेते हैं तो आपके स्किल की भी वैल्यू होगी, और स्किल के साथ साथ आपकी वैल्यू होगी, और आपकी वैल्यू होगी, स्किल की वैल्यू होगी, तो आपको जारी बात है पैसा तो आना ही है। चलें, इसी के साथ उमैर अहमद को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। एक बात रह गई है, मुझे ये बताएं कि क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है? क्वालिफिकेशन इतनी है कि आप अगर मैट्रिक भी किए हुए ना आप कर सकते हैं, लेकिन मस्ट है लैपटॉप अगर आपके पास है ना, देन ही आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ये लिमिट है। काफ़ी लोग होते हैं जो कहते हैं मतलब लैपटॉप नहीं है, हमने कोर्स करना है, लेकिन लैपटॉप के बगैर ये कोर्स नहीं होगा। ये काम थोड़े टेक्निकल होते हैं, बंदे का समझदार होना लाजमी है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।